बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या सुनाएंगे। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक रात फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और इस आग ने तमाम घरों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल वाले महफूज रहे। दहशत के आलम में बेदार होने के बाद फिरौन ने तमाम कायनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने इसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फिरौन की बादशाहत को ख़त्म करेगा। बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू से यही बात मशहूर थी, लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मज़ीद फिक्रमंद हो गया और इसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाए। इस हुक्म के मुताबिक फिरौन के अवारी और इसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नौमौलूद लड़का जिंदा ना बच पाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हज़ारों नौमौलूद बच्चे ज़बा कर दिए गए। इन दिनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने अमल के इब्तिदाई दिनों में थी। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि इनकी वालिदा पर मामूल के मुताबिक अमल के आसार ज़ाहिर नहीं हुए, जिनसे आप फिरौन की चौड़ी हुई दाइयों की निगाह में ना आई। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त करीब आ पहुँचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई और नहीं जानता था। नजूमियों ने फिरौन को इत्तला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्तला ने फिरौन को बदहवास कर दिया। इसके सिपाहियों ने घर घर की तलाशी शुरू कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा सख्त परेशान थी। 3 महीने तक उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छुपा कर रखा, लेकिन ज़्यादा अरसा तक बच्चे को शाही जासूसों की नज़रों से छुपाना नामुमकिन था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रही, यहाँ तक कि इनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने इनके दिल में डाला था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ख़याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और इस बच्चे को संदूक में रख कर दरियाए नील के बहाव पर छोड़ दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह की हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वो दरियाए नील की मौजों में चले और इनकी बहन किनारे किनारे चली। संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुंच गया। वहां फिरौन की बीवी और खादिमाए लुत्फ़ अंदोज हो रही थी कि संदूक पर मलका की नज़र पड़ी। इसने कनीज़ों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल लाओ। जब संदूक खोला गया तो इसमें एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ था। मलका बहुत खुश हुई। इसकी आंखों में ममता उतर आई। शफ़क़त व मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। मलका ने सोचा कि इस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। महल में किसी ने खदशा ज़ाहिर किया कि ये बच्चा बादशाह की अमानत को ख़त्म करने का सबब भी बन सकता है। फिरौन के दिल में भी ये ख्याल आया कि कहीं ये बच्चा बनी इसराइल का वो लड़का ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने पेशगोई की थी। लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा, ये भी तो हो सकता है कि ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने, यानी हम इसको अपना बेटा बना ले। इस पर फिरौन ने कहा, ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता कि बनी इसराइल का कोई बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा ये सिर्फ तेरी ही आंखों की ठंडक है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर फिरौन ये बात कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला इसे भी हिदायत दे देता। मलका ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसके मानी यानी कि वो शख्स जो पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब महल में ले जाया गया तो इसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। बच्चे के पास दूध पिलाने वालियाँ लाई गई, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का भी दूध ना पिया।
جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ ہو، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانے سے ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے، لہذا آپ کی بہن انہیں گھر لے کر آئی۔ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان اور توانا ہو گئے، لہذا اللہ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر حمر کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے دریا کے بیچ سے راستہ کھول دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت اور لاؤ لشکر تباہ و برباد ہونے والا تھا۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، مگر جب فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا۔ ویڈیو کی اختتام یہی پر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔